जय हिंद दोस्तों। देखिए टॉपिक चल रहा था हमारा सदृशता, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चनों को किया था हमने, देन देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को करके देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में लिख चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्यू एस यू डब्ल्यू किसके समरूप है? टी बी एक्स जेड के समरूप है। उसी प्रकार हमको, जिस प्रकार से हमको ये समरूप है उसी प्रकार ये किसके समरूप होगा, यानी डी एफ एच जे किसके समरूप होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जब भी एग्जाम में जाएंगे देन इस प्रकार से आप एबीसीडी लिख लेंगे, 13 अंक मतलब एम तक आप यहाँ पे लिखेंगे, एन के बाद आप ऐसे लिखेंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि अगर हमसे कोई पूछे ए के विपरीत कौन सा है, जेड है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में आपको इस तरह से ही एबीसीडी लिखनी होगी, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चनों को कर नहीं पाएंगे, ये ट्रिक की तरह आप इसको इस्तेमाल करिए, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे तो आप विपरीत आपको पता चल जाएगी कितना। देखिए मैं करके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। जैसे कि इन्होंने क्या, क्यू को इन्होंने टी बनाया है, क्यू टी बनाया है, ठीक है। ये इसके समरूप है, तो क्यू कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये आ रहा है क्यू, ठीक है। ये क्यू आ रहा है यहाँ पे, तो क्यू को इन्होंने टी बनाया, यानी टी कहाँ पे आया है, यहाँ पे टी आया है। इतना कितना अंक प्लस है, 1 2 3, यानी 3 प्लस किया है इन्होंने, तब टी आया है, ठीक है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार से इन्होंने देखिए एस को बनाया है, एस एस यहाँ पे है, उसके बाद क्या आ रहा है, एस एस किसके समरूप है, बी के, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस है, एस से बी के समरूप है, तो यहाँ पे देखिए एस यहाँ पे आया 1 2 3, यानी इसको भी +3 करके बी आ जाएगा, ठीक है। और फिर हो गया यू, यू किसके समरूप है, एक्स के समरूप है। तो यू कितने, देखिए यहाँ पे यू है 1 2 3, ये एक्स आया +3, यानी ये जो संख्याएं लिए हैं वो +3 करके लिए हैं। ये जो ये है जो दिया है इन्होंने ये वाला, अगर इनमें आप +3 करके कर देंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसको बना लेंगे +3 करके, तो डब्ल्यू, ठीक है, +3 करेंगे, डब्ल्यू आया 1 2 3, तो जेड आ गया, आया ये वाली टर्म आ गई है, ठीक है। यानी क्यू एस यू डब्ल्यू किसके समरूप हो गया, टी वी एक्स जेड के समरूप हो गया। अब हमको सेम इसी तरह से ये जो डी एफ एच जे किसके समरूप होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम बिल्कुल ऐसे से हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही हम +3 कर देंगे। डी हमारा यहां पर है, ठीक है, तो डी के बाद 1 2 3 जी आ जाएगा, ठीक है, आया। और एफ, एफ के बाद हम +3 कर देंगे, एफ का हमारा यहाँ पे है 1 2 3, आई आ जाएगा। और फिर है हमारा एच, एक मिनट मेरा कॉल आ रहा है, कॉल पे रहिए आप, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, एक कॉल आया मेरा। सॉरी, ठीक है। देन एच हमारा, देखिए एच, एच हमारा +3 कर देंगे, एच हमारे यहाँ पर है 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, आया समझ में। और नेक्स्ट हमारा है जे, जे को भी अगर हम +3 कर देंगे तो जे कहाँ पे हमारा, जे यहाँ पे है 1 2 3, एम आ जाएगा। तो ये हमको जो अंक मिल गया किसके समरूप हो जाएगा, ये संख्या है, ये संख्या है जी, क्वेश्चन मार्क की तरह क्या आएगा, जी आई के और एम। तो ऑप्शन में आपको ये टिक करना है, वेरी सिंपल। ये सब +3 करके संख्याएं लिखी हुई है। जब आप एबीसीडी लिखेंगे ना तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि प्लस किया है माइनस किया है, संख्याएं कैसी ली है। तो आपको एबीसीडी इसी तरह से आपको लिखनी होगी, क्योंकि हमको विपरीत भी पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।